ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, मनोकामना को पूर्ण करने के लिए या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए, या फिर आपका कोई बड़ा काम है जो कि बनते बनते बिगड़ जाता है, पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आप इन 7 कनेर के फूल वाला उपाय करके देखें कैसे आपके सभी बिगड़े काम बनते चले जाएंगे। दोस्तों, आज के समय में हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां चलती ही रहती हैं, चाहे वो धन को लेके हो, नौकरी व्यवसाय को लेके हो, या घर में लड़ाई झगड़े क्लेश रहता हो। तो आप 7 कनेर के फूल का उपाय करके देखें, आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है। केवल 7 कनेर के फूल। दोस्तों, कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह उपाय कर सकती हैं। जो घर बड़ी माताएं बहनें हैं वे इस 7 कनेर के फूल वाले उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल बहुत जल्दी मिलता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी मानव कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे बच्चा हो। जिस मानव को यह 7 कनेर के फूल वाला उपाय समझ आ गया, वह मानव इस 7 कनेर के फूल वाले उपाय को बुधवार 10वीं के दिन जरूर करें, क्योंकि उसे इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि बुधवार 10वीं के दिन भगवान गणेश जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 7 कनेर के फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस बुधवार की 10वीं के दिन किए जाने वाला यह 7 कनेर के फूल वाला जो उपाय है, यह पूरी तरह से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय ही हम इस 7 कनेर के फूल वाले उपाय को कर लें। परंतु किसी कारणवश अगर आप सुबह यह उपाय न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और कारण से आप उपाय न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा। वो होगा प्रदोष काल। अब प्रदोष काल का समय भी बहुत लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि यह समय कब होता है और कौन सा होता है, कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच तक का यह समय होता है, ताकि हमें उपाय करने के लिए समय का पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो होता है शाम का समय, शाम 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में अगर आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच में आप लोग इस 7 कनेर के फूल वाले उपाय को कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर भी हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और आपको आने में देर हो जाती है, आप 7 बजे तक पहुंच पाते हो, तो आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ी देर हो जाती है ना, तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि ये बुधवार की 10वीं का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में। इसीलिए जब आपको यह मौका मिल जाए तब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। बुधवार की 10वीं के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़े दायरे में ही कर लो, पर कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देर से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि भगवान गणेश जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं सभी भक्त गणों से जो उनको प्रसन्न करते हैं। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं कि आपको उपाय कैसे करना है। सबसे पहली चीज दोस्तों, ये जो उपाय है, ये 7 कनेर के फूल वाला उपाय है। तो सीधी सी बात है, इस उपाय में हमें 7 कनेर के फूल तो लेने ही लेने पड़ेंगे। अब यहां पर एक सबसे बड़ी गलती होती है जो आप इस उपाय को करते हो और आपको पता भी नहीं चलता, जो कि हम आपको बताते हैं। देखिए, जब आप 7 कनेर के फूल लेकर आओगे, सबसे पहले तो कनेर का फूल आप लोगों को पता होगा कि कैसा होता है। हम आपको बता देते हैं। कनेर के फूल वह होते हैं जो कि पीले रंग के होते हैं, लंबे लंबे से होते हैं। आप लोगों ने देखे भी होंगे जो हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। तो आप लोगों को वैसे ही 7 कनेर के फूल लेकर आने हैं। ये कनेर के फूल आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाते हैं। बस आपको इसका पेड़ ढूंढना होता है और बहुत सारे फूल उसमें लगे हुए होते हैं, कुछ भी कमी नहीं होती। बस दोस्तों, आपको यहां पर ध्यान इस बात का रखना है कि अगर यह 7 कनेर के फूल मतलब
मतलब कनेर का जो पेड़ है वह कहीं बाहर लगा हुआ है, वह किसी के अधीन नहीं है, किसी का वह पेड़ नहीं है, तो आप बिना पूछे वह कनेर के फूल ला सकते हो। पर अगर कनेर का पेड़ किसी के घर के अंदर लगा हुआ है और आपको वह कनेर के फूल उसके घर के अंदर से चाहिए, तो सबसे पहले उससे पूछना कि हम आपके पेड़ से 7 कनेर के फूल ले लें, क्योंकि ये 7 कनेर के फूल आप लोग उपाय के लिए ले रहे हो। और जब हम भगवान गणेश जी को कोई उपाय समर्पित करते हैं तो वह पूरी तरह से विधि विधान से करते हैं। इसलिए अगर आप किसी के घर के अंदर लगे हुए कनेर के पेड़ से फूल ले रहे हो, तो पहले उस घर के मुखिया से पूछ लेना। अगर वह हाँ कह देता है तो उसके बाद ही आप उसके पेड़ से 7 कनेर के फूल ले लेना। अगर कोई कनेर का पेड़ बाहर खुले में ही लगा है और उस पर किसी का अधिकार नहीं है, तो वहां से आप बिना पूछे भी फूल तोड़ सकते हो। पर अगर वह किसी के घर के अंदर है तो पहले अनुमति जरूर ले लेना। अब आपके पास 7 कनेर के फूल भी आ चुके हैं। अब दोस्तों, कनेर के फूल के साथ में क्या हमें सीधे उपाय करना है या कुछ सामग्री भी लेकर जाना है? तो देखिए, कोई भी उपाय जब हम करते हैं तो सीधे जाकर नहीं करते। उससे पहले हम भगवान गणेश और भगवान शिव जी की पूजा अर्चना भी करते हैं। तो देखिए, अगर यह उपाय आप सुबह के समय प्रातः काल कर रहे हो तो आपको अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो जरूर लेकर जाना ही जाना है। बुधवार की 10वीं का दिन रहेगा। वैसे भी माताएं बहनें अपनी पूजन सामग्री लेकर जाएंगी, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं या बुधवार की नवमी के दिन अपनी पूरी पूजन सामग्री लेकर जाते हैं, वह वैसे के वैसे ही लेकर जाइए। यह बात उनके लिए है जो कुछ भी लेकर नहीं जाते। वह बस 1 लोटा जल तो जरूर लेकर जाए। अगर वह इस 7 कनेर के फूल वाले उपाय को कर रहे हैं, तो अब दोस्तों, अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय अगर आप लोग इस 7 कनेर के फूल वाले उपाय को कर रहे हो, तो अपने साथ में 1 गोल बाती वाला घी का दीपक जरूर लेकर जाना। जो घी का दीपक लोगे वह आटे का होना चाहिए। आटे का होने के साथ साथ उसमें गोल बाती रखी जाएगी। वह गोल बाती आप अपने हाथों से बनाओगे तो ज्यादा बेहतर होगा। साथ ही में उस दीपक के अंदर जो चीज ढलेगी वो है शुद्ध देसी गाय का घी। उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी ही डालना है, ना कि भैंस का और ना ही मिलावटी बाजार का घी डालना है। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। अगर आपको उपाय का पूर्ण फल चाहिए तो करना क्या है? देखिए, सुबह अगर उपाय कर रहे हो तो 10 या 11 या 12 बजे तक भी उपाय करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। बुधवार की 10वीं का दिन बार बार नहीं आता है। अब आपको पहुंचना है अपने घर के पास के किसी शिव मंदिर में, शिवालय में, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, वहां पर आप लोगों को पहुंच जाना है। अब वहां पहुंचकर सीधे जाकर उपाय करने नहीं लग जाना है। आपको सबसे पहले शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है, भगवान शिव जी के दर्शन करने हैं। पहले आपको अपनी पूजन अर्चना करनी है, जैसे कि 1 लोटा जल जो आप लेकर गए हैं वह 1 लोटा जल भगवान गणेश और शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। इसके अलावा जो भी आपकी पूजन सामग्री है, फूल, धतूरा, गुलाल, चंदन वगैरह, उन सारी चीजों से आप पूजन अर्चना कर सकते हो। पर जो उपाय के 7 कनेर के फूल हैं उन्हें आप अलग ही रखें। वे सिर्फ उपाय के समय ही निकालने हैं। तो पहले आप अपनी पूजन अर्चना कर लें। जैसे आप बुधवार की 10वीं के दिन करते हो, वैसे ही अब अगर यह शाम के समय का उपाय है, तो जब आप अपने घर के पास वाले शिव मंदिर में पहुंचो तो सबसे पहले वह घी का दीपक जलाना है। अब दीपक जलाने में यह बात ध्यान रखना, इस दीपक को आपको अपने घर से जलाकर नहीं ले जाना है। दीपक मंदिर में जाकर ही जलाना है और उसे अपनी माचिस से ही जलाना है। मतलब दीपक जलाने के लिए अपनी माचिस घर से लेकर जाइए। अगर आपने मंदिर में किसी और की माचिस से दीपक जला लिया और आप इस उपाय को कर रहे हो, तो इस उपाय का फल उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा जिसकी माचिस आपने ली होगी। इसीलिए ध्यान से अपनी माचिस लेकर जाइए। दीपक जलाने के बाद चाहो तो उससे आरती भी उतार सकते हो, नहीं भी उतारी तो कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बात का ध्यान जरूर रखना, दीपक को भगवान के इतने पास मत रखना कि आंच पहुंच जाए। थोड़ी दूरी बनाकर दीपक रख देना, क्योंकि अभी हम भगवान गणेश और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले हैं। जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाती है, जल चढ़ा देते हैं। अगर सुबह कर रहे हो तो यह दीपक रख देते हैं। अगर शाम का समय है तो उसके बाद भगवान शिव के शिवलिंग और भगवान गणेश जी के पास में कहीं पर भी बैठ जाइए।
सामने या आसपास कोई दिक्कत नहीं है, अब जब दीपक जल चुका है और आप बैठ गए हो तो अब आप उपाय कर सकते हैं। उपाय करने से पहले अपने वह 7 कनेर के फूल निकाल लीजिए। अब हम उपाय शुरू करने वाले हैं। उपाय के लिए आप गणेश भगवान के सामने बैठ सकते हैं या पास में कोई परेशानी नहीं है। अब हमारे पास 7 कनेर के फूल हैं तो सीधी सी बात है, हमें इन 7 फूलों को भगवान गणेश के पास 5 अलग-अलग स्थानों पर समर्पित करना है। अब वह 5 अलग-अलग स्थान कौन-कौन से हैं, वह हम आपको बताते हैं। पहला फूल, सबसे पहले 7 कनेर के फूलों में से पहला फूल उठाइए। अब यह पहला फूल आपको भगवान गणेश जी के स्थान पर चढ़ाना है। अब सवाल आता है, भगवान गणेश जी का स्थान कहाँ होता है? शिवलिंग की जलाधारी के राइट हैंड साइड में। मतलब आप जब शिवलिंग की ओर मुंह करके खड़े होते हो तो शिव जी का सीधा हाथ यानी दाहिना हिस्सा होता है, वहीं होता है गणेश जी का स्थान। इसलिए यह पहला फूल आप वहीं चढ़ाइए, फूल का खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ हो। दूसरा फूल, अब दूसरे नंबर का कनेर का फूल उठाइए, इसे आपको भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर चढ़ाना है। अब जैसा कि गणेश जी का स्थान दाईं ओर होता है, वैसे ही कार्तिकेय जी का स्थान बाईं ओर होता है। मतलब जलाधारी के लेफ्ट हैंड साइड पर वहीं इस दूसरे फूल को समर्पित की। फूल का खिला हुआ भाग फिर से शिवलिंग की तरफ ही रखें। अब तीसरे नंबर का कनेर का फूल उठाइए। इस तीसरे फूल को आपको माता अशोक चंद्र जी के स्थान पर समर्पित करना है। अब यह माता अशोका चंद्र जी का स्थान कहाँ पर होता है दोस्तों? यह जो स्थान होता है, यह जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। आपने पहला फूल भगवान गणेश जी वाले स्थान पर चढ़ाया, दूसरा फूल कार्तिका जी वाले स्थान पर चढ़ाया। अब यह तीसरा फूल जो है, इन दोनों फूलों के बीचों बीच चढ़ेगा। मतलब जहां पर माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है, खिला हुआ भाग शिव जी की तरफ करके ही इस तीसरे नंबर के फूल को आप समर्पित कर देंगे। माता अशोक चंद्र जी वाले स्थान पर अब बात आती है चौथे नंबर के फूल की। तो दोस्तों, जो चौथे नंबर का फूल होगा, ये आप लोगों को कहां पर समर्पित करना है? ये आप लोगों को समर्पित करना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो एक पात्र टंगा हुआ होता है, जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है। उसके अंदर शिव जी की 5 बेटियों का स्थान होता है, जय विष हरा शमली और देव। उस पात्र के अंदर आपको यह चौथे नंबर के फूल को समर्पित करना है। अगर किसी कारणवश आपका वह पात्र जो शिवलिंग के ऊपर टंगा होता है, जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, वह पात्र उपस्थित ना हो तो आपको क्या करना है? आपको शिवजी की 5 बेटियों का नाम लेकर जय विष हरा शमली बारी, धोतली और देव का नाम लेकर इस चौथे नंबर के फूल को आपको जलाधारी के ही कटे शिवलिंग के ऊपर जो कटा हुआ भाग होता है, वहां पर समर्पित कर देना है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं 5वें फूल की, जो कि इस 5वें नंबर के फूल को आपको क्या करना है। अगर आपके मंदिर में त्रिशूल लगा हुआ है तो त्रिशूल का एक मध्य भाग होगा, जहां से वह त्रिशूल के तीनों भाग निकले होते हैं, तो आपको वह त्रिशूल का मध्य भाग देख लेना है। उस मध्य भाग पर आपको इस 5वें नंबर के कनेर के फूल को छुआ कर स्पर्श कराना है और स्पर्श कराने के बाद इस 5वें नंबर के फूल को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अगर आपके मंदिर में त्रिशूल ना हो तो आप सीधा सीधा यह 5वें नंबर का कनेर का फूल भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि जो खिला हुआ भाग है वह सामने की तरफ होना चाहिए, जलाधारी की तरफ, और डंडी का भाग शिवलिंग के पीछे की तरफ होना चाहिए। अब दोस्तों आखिर में जो 2 कनेर के फूल बचे हैं, उसे आपको भगवान नंदी के कानों में लगा देने हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, जैसे ही आप यह 7 फूल समर्पित कर देते हैं, वहीं पर भगवान शिव के शिवलिंग और भगवान गणेश जी के पास बैठकर हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना बोले। जिस मनोकामना के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, अपनी दुख और समस्या बोले जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, ध्यान रखें कि अपनी एक ही मनोकामना बोले, 2-3 मनोकामना एक साथ ना बोले। अपने 7वें नंबर के फूल को चढ़ाने के बाद 2 मिनट भगवान शिव और भगवान गणेश जी के नाम का जाप कर लें। इसके बाद दोस्तों आपका यह उपाय पूरा हो जाएगा। आप भगवान गणेश और भगवान शिव के दर्शन करके, उन्हें प्रणाम करके अपने घर पर वापस जा सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों इस उपाय को करने से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। दोस्तों नींबू के उपाय आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से इस्तेमाल किए जा रहे हैं,
जो उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं, नींबू का इस्तेमाल करके आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आप ज्योतिष शास्त्र या वास्तु शास्त्र की किताबों में जाते हैं और अध्ययन करते हैं, तो नींबू के ऊपर पूरे 11 अध्याय आपको मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि नौकरी पाने के लिए नींबू का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए नींबू का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, और अगर आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है तो नींबू के उपाय से आप उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आपके घर में नकारात्मक शक्तियां हैं, बुरी शक्तियों का वास है, और इन सबको भगाने के लिए नींबू को रामबाण उपाय माना गया है। इन सब बातों के बारे में आपको वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपका भाग्य खत्म हो चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्तियां आ गई हैं जिनकी वजह से आपके घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, पति पत्नी में नहीं बनती, तो दोस्तों आज का जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वह आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से नींबू बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। साइंस की भाषा में कहें तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, तो नींबू उसमें रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों, नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वह एक से एक बड़ी समस्याओं को चुटकी में खत्म कर सकता है, कई बाधाओं को हमेशा के लिए पास से हटा सकता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दें, तो यह वीडियो बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे नींबू के उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। अब हम आपको एक एक उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, इसलिए बहुत गंभीरता से वीडियो को देखिएगा। देखिए दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो देखते हैं, लेकिन यकीन मानिए अगर आपने एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो आप अपना ही नुकसान कर लोगे, क्योंकि अधूरा ध्यान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः लिख दें, क्योंकि अगर भगवान गणेश और भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वीडियो को लाइक करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अब सबसे पहले आखिर कौन से वह उपाय हैं जिनके लिए हमने यह वीडियो बनाया है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिए। पहला उपाय देखिए, सबसे पहले तो आपको एक हरा नींबू लेना है। अब ये उपाय गुप्त शत्रुओं के लिए भी है और उस दुश्मन के लिए भी है जो सामने से आप पर वार कर रहा है, आपको धमकियां दे रहा है, कोई नुकसान आपका कर रहा है, वह शत्रु भी परास्त हो जाएगा। और जो आपके पीठ पीछे आपका बुरा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो गुप्त शत्रु होते हैं ना, इनका ना तो हमें नाम पता होता है, ना इनका एड्रेस पता होता है, ना ये पता होता है कि कितने शत्रु हैं, क्योंकि यह तो गुप्त तरीके से शत्रुता करते हैं और गुप्त शत्रु के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल पाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो जान जाते हैं कि हाँ किसी ने कुछ करवा रखा है, फिर भी यह नहीं जान पाते हैं कि कौन व्यक्ति है जो ऐसा करवा रहा है। ये बहुत मुश्किल है पता करना। लेकिन अगर आपको आपके दुश्मन का नाम नहीं पता, आपका दुश्मन कहाँ रहता है यह भी नहीं पता, कौन आपसे शत्रुता कर रहा है यह भी नहीं पता, फिर भी यह उपाय आप करिए, क्योंकि जो दुश्मन है, जो शत्रु है, इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि वह तुरंत आपके जीवन से दूर हो जाएगा और उसका किया कराया भी दूर हो जाएगा। जिसने भी आपके ऊपर कुछ करवा रखा होगा, आपके व्यापार पर करवा रखा होगा, क्योंकि बहुत सारी और बंधनवार की क्रियाएं हैं जो लोग करवा देते हैं। बहुत सारे तांत्रिकों के पास जाकर और भी बहुत सारी जगहों पर जाकर लोगों के साथ बहुत कुछ गलत करवाते हैं। लेकिन आप विश्वास मानिए, इस उपाय को करने से जितनी भी क्रियाएं हैं ऐसी वह सब कट जाती हैं, और इस उपाय को करने से घर बैठे आपके शत्रु जो हैं वह दूर हो जाते हैं। मतलब कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, इसमें एक हरा नींबू आपको लेना है। नींबू बिल्कुल दाग वाला ना हो। आपने देखा होगा कि कभी कभी नींबू के ऊपर छोटा छोटा दाग होते हैं या नींबू थोड़ा सा खराब होता है। लेकिन आप कभी भी उपाय के लिए खराब नींबू ना ले। एकदम साफ सुथरा सा नींबू आपको लेना है। और एक पीला नींबू भी आता है। पीला नींबू बिल्कुल आपको इस उपाय में नहीं लेना है। लेना सिर्फ हरे रंग का ही नींबू है, ग्रीन कलर का। इसी के साथ आपको एक काले रंग का पेन लेना है। काले रंग का कलम आपको लेना है। कलम कोई सा भी आप ले सकते हैं, कोई भी पेन ले सकते हैं। अब आपको क्या क्या करना है, यह दोनों चीजें लेकर अपने घर में एकांत में बैठ जाना है, जहां इस उपाय को करते समय आपको कोई रोके टोके ना।
इस उपाय को किसी ऐसी जगह पे करें, चाहे कमरा है आपके घर में ऐसा या कोई भी गैलरी बरामदा, जहां उपाय को आप करें और आपको कोई रोके टोके ना। भले ही उपाय के बारे में सबको पता है आपके घर में, फिर भी उस समय कोई आपको डिस्टर्ब ना करें, इस तरीके से आपको उपाय करना है। तो देखिए, सबसे पहले नींबू को आप क्या करना है, नींबू पकड़ना है एक हाथ में और काले रंग के पेन से इस नींबू के ऊपर अपने दुश्मन का, अपने शत्रु का नाम लिख देना है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारे जीवन में तो बहुत से ऐसे शत्रु हैं जो गुप्त हैं, जिनको हम जानते भी नहीं, उनका नाम कैसे लिखेंगे? तो देखिए, अगर शत्रु का नाम नहीं जानते, यह भी नहीं जानते कि कितने शत्रु हैं, तो केवल आप उस नींबू पर शत्रु लिख दें। देखिए, जब आप केवल शत्रु लिखते हैं ना, इससे आपके सारे दुश्मन, सारे शत्रु ही परास्त हो जाते हैं, सभी के सभी का हो जाता है नाश। तो नींबू के ऊपर केवल शत्रु लिख दें और फिर इसे आपको काले रंग के कपड़े में रख देना है। शत्रु लिखने के बाद या शत्रु का नाम लिखने के बाद नींबू को काले कपड़े में रख देना है और 3 बार आपको बोलना है, मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो। इसके बाद आपको क्या करना है, काले कपड़े में इस नींबू को रख दे, इसकी पोटली बना ले और जहां कहीं भी आपको थोड़ी सी मिट्टी दिख जाए, आपके घर के बाहर कहीं भी आपको लगे कि हाँ यहां है, यहां खुदाई हो सकती है, वहां छोटा सा गड्ढा कर ले। घर से कोई चीज लेकर जाएं और उसे गाड़ दे और मिट्टी से अच्छे से ढक देना है कि नींबू बिल्कुल दिखे ना। यह उपाय शाम के समय का है, मतलब जब सूरज छिप जाता है उसके बाद कभी भी आपको यह उपाय करना है। सूरज की रोशनी में यह उपाय आपको नहीं करना है। ये उपाय करिए और जब आप इस नींबू को पूरा ढक दें, तब आप अपने घर चले आइए और कुछ भी आपको नहीं करना है। पीछे नींबू को पलट कर नहीं देखना। घर आकर हाथ पैर धो लें और 1000 शत्रु हो, लाख हो, करोड़ हो, बिल्कुल उनका सफाया हो जाएगा। उन्होंने जो क्रियाएं आपके ऊपर करवा रखी है, तांत्रिक क्रिया या कोई भी जादू टोना, सभी कुछ दूर होता है। इस उपाय को करने से तो करिए यह उपाय और इसका चमत्कार देखिए। सिर्फ और सिर्फ आपको इस उपाय को एक बार ही करना है और एक बार ही उपाय करने में शत्रु का पूरी तरह सफाया हो जाएगा। सारे शत्रु परास्त हो जाएंगे, सारे दुश्मन आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे, आपके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगेंगे, मजबूर हो जाएंगे, मतलब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो देखिए, नींबू जो है यह साधारण नहीं होता है। नींबू के अंदर ऐसी ऐसी शक्तियां पाई जाती हैं जो आपके दुश्मन को, आपके शत्रु को जड़ से खत्म कर सकती है। आपने देखा होगा कि जब भी लोग अपना व्यापार शुरू करते हैं या जो भी बिजनेस करते हैं, दुकान खोलते हैं, छोटा मोटा व्यापार जैसा भी काम करते हैं, वहां पर नींबू मिर्च जरूर लगाते हैं। क्योंकि देखिए, जो नींबू और मिर्च होती है, यह आपके जीवन में धन को लाने का और बुरी नजर से बचने का भी काम करती है। क्योंकि नींबू और मिर्च जो होता है, इसे जब आप अपने घर के दरवाजे पर या दुकान पर, शॉप पर लगाते हैं, इससे कभी भी आपके दुकान को, शॉप को नजर नहीं लगती है, बुरी नजर को बाहर ही रोक देती है। साथ ही साथ जो नींबू होता है, यह शत्रु से छुटकारा दिलाने के लिए, दुश्मनों को दूर करने के लिए बहुत उत्तम होता है। तो उपाय करें, आपको लाभ जरूर होगा। आइए अब जानते हैं करियर व कारोबार में फायदे के लिए बुधवार के दिन किए जाने वाले इन उपायों के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुधवार के दिन मां दुर्गा का ध्यान करते हुए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में किसी तरह का अनिष्ट नहीं होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। बताया जाता है कि बुधवार के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से उस पाठ का पुण्य फल 1,00,000 पाठ के बराबर होता है। बुधवार के दिन हरी मूंग की दाल का दान करना चाहिए। साथ ही इस दिन परिवार के साथ हरी मूंग की दाल का सेवन करना भी लाभकारी माना जाता है। ऐसा करने से कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है और भगवान गणेश व लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। बुधवार के दिन शिवलिंग पर भी हरी मूंग अर्पित कर सकते हैं। आर्थिक समस्याओं से, कर्ज से परेशान हैं तो हर बुधवार को रणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। इस पाठ के करने से जीवन में धीरे धीरे सुख समृद्धि आती है और विघ्न भी दूर होते हैं। ध्यान रखें कि रणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करने के बाद भगवान गणेश की आरती जरूर करें। हर बुधवार को भगवान गणेश को शमी पत्ता और दूर्वा अर्पित करना चाहिए। अगर शमी के पत्ता नहीं मिल रहा है तो दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। दूर्वा चढ़ाने से पहले ध्यान रखें कि 21 दूर्वा की एक गांठ बनाई जाती है और इस तरह 21 दूर्वा की गांठें गणेश जी
जी के मस्तक पर चढ़ाई जाती है। दूर्वा अर्पित करने से भगवान गणेश शीघ्र प्रसन्न होते हैं और कई सांसारिक कामनाएं पूरी होती हैं। बुधवार के दिन गाय को हरी घास या पालक साग अवश्य खिलाना चाहिए। ऐसा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद और ग्रह दोष पीड़ा भी दूर होती है। लेकिन ध्यान रखें कि गाय को घास और हरा पालक आप कम से कम 3 महीने तक अवश्य खिलाएं। इसके बाद आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। गाय को इन चीजों को खिलाने से जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। बुधवार के दिन बुध ग्रह के मंत्रों का जप करना चाहिए। बुध के इन मंत्रों का जप करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है और मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलती है। बुध के मंत्र से कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत भी होती है और कारोबार व करियर में तरक्की के योग बनना शुरू हो जाते हैं। ध्यान रहे कि बुध मंत्र का जप 14 बार ही किया जाता है। बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीं ब्रह्म स बुद्धाय नमः। तो देखिए, अगर आपको कुछ भी ऐसा इसमें जो उपाय नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नहीं तो आप वीडियो को फिर से एक बार ध्यान से देखकर सुनकर समझ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि उनके आशीर्वाद से आपके घर में समृद्धि आए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी जरूर लिखें।